योग संगम, आत्मा का परमात्मा से, योग संगम, ध्यान का साधना से, योग संगम, रोग मुक्त काया से, योग संगम, शरीर, मन और आत्मा से। सुनिए हमारी विशेष कार्यक्रम श्रृंखला योग संगम, सिर्फ अपना रेडियो 96.9 FM पर। योग संगम कार्यक्रम श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अभ्यास के बारे में जो शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ता है। डांस योगा यानी नृत्य योग। ये एक अनूठा संयोजन है पारंपरिक योग आसनों और अभिव्यक्ति पूर्ण नृत्य की लयबद्धता का, जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है बल्कि मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन भी प्रदान करता है। नृत्य योग से श्वास, गति और ध्यान का सामंजस्य होता है, जो तनाव को कम करता है, ऊर्जा को बढ़ाता है और आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। ये अभ्यास विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे अवसाद या चिंता से जूझ रहे हैं, क्योंकि ये मन को शांत करने और खुशी के हार्मोन को सक्रिय करने में मदद करता है। तो चलिए आज के योग संगम कार्यक्रम में जाने क्या है नृत्य योग, इसके माध्यम से आप अपने शरीर को कैसे, मन को एक नई दिशा में ला सकते हैं। जानकारी देंगी योग गुरु काजल चौधरी। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं काजल चौधरी, दिल्ली से योग गुरु। और आज आप लोग ये जो प्रोग्राम सुन रहे हैं उसमें योग के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम जो श्री FM चला रहा है, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है आपको योग के साथ जोड़ने का। आज हम नृत्य योग के विषय में जानना आपके साथ बात करेंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे। कई सारी ऐसे लोग होते हैं जिनको नृत्य बहुत पसंद है और वो योग के साथ भी जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि योग से अपने आप में आपका शरीर एकदम शांत होता है, मन शांत होता है, एकाग्र होता है, आपका शरीर में बैलेंसिंग पावर आ जाती है। और यही कुछ फ़ायदे शायद नृत्य भी आपको देता है। जिनको पसंद है नृत्य, वो सबको छोड़ के नृत्य करके अपने आप को एकदम अच्छा महसूस करते हैं। तो हम क्या योग को नृत्य के साथ जोड़ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। नृत्य के साथ योग पहले से जुड़ा हुआ है, आज से नहीं है। जो आज का है, अगर आप ये कहें कि अध्यात्म और योग दोनों अगर एक साथ है तो उसी में कहीं ना कहीं नृत्य भी साथ में जुड़ता है। आपको याद होगा कि भगवान शिव को हम नटराज के रूप में जानते हैं। उनका तांडव केवल नृत्य नहीं, एक दिव्य योग है जिसमें सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार समाहित है। शास्त्रीय नृत्य जैसे भरतनाट्यम, ओडिसी और कुचिपुड़ी में जो मुद्राएं और गतियां होती हैं वो अपने आप में योगासन ही है और योग की मुद्राएं ही हैं। ये नृत्य केवल कला नहीं, ध्यान की अवस्था होती है। तो क्या आप जानते हैं कि योग को हम नृत्य के साथ अलग नहीं कर सकते, साथ में जोड़ के हम बहुत कुछ एक रचना करते हैं। भक्ति काल में मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों ने नृत्य को भक्ति और अध्यात्म साक्षात्कार का साधन बनाया था। तो उनका नृत्य केवल नृत्य नहीं था, योग था, क्योंकि उसमें उन्होंने ध्यान की उस अवस्था को पाया था। अब जानिए योग की अंतिम अवस्था क्या है? भगवान से समाधि करना, एक होना। तो नृत्य भी उसी अवस्था तक आपको लेके जा सकता है। आज के समय में जब हम योग को नृत्य के साथ अलग करके देखते हैं तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि योग के साथ जुड़ा हुआ योग विन्यासा है। अगर आप सबने सुना होगा तो सूर्य नमस्कार उसका जीवंत उदाहरण है। 12 आसन, प्राणायाम, आपके सारे चक्रों पर ध्यान है ना। और उसी के साथ आपको अगर उसको स्वर के साथ, म्यूज़िक के साथ, सुर के साथ जोड़ा जाता है तो एक इतना सुंदर विन्यास का फॉर्म है। वही योग विन्यास आजकल नृत्य और योग को एक साथ जोड़ रहा है। आज के समय में लोग शारीरिक फिटनेस से ज़्यादा मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन की तलाश में होते हैं। और यही वह बिंदु है जहाँ नृत्य को योग के साथ जोड़कर देखा गया और विन्यास योग मिलकर हम सभी, विन्यास योग के साथ जुड़कर हम सभी उस दोनों योग और नृत्य के फायदे को महसूस कर सकते हैं। विन्यासा योग शरीर को प्रवाह में लाता है। एक आसन सांस के साथ बदलता है, वहीं नृत्य उस प्रवाह में भाव, लय, रस जोड़ता है। यह अभ्यास शरीर और मन, आत्मा तीनों को संतुलित करता है।
अब इसका स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है? यह स्वास्थ्य के लिए बहुत पॉजिटिव होता है, इसका इफ़ेक्ट जो होता है। आज अनेक महिलाएं, पुरुष नृत्य योग को अपनाकर जीवन में नया उत्साह महसूस कर रहे हैं। और जिन लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी, कहते हैं ना आप इमोशनली इनस्टेबल हैं, आप स्टेबिलिटी नहीं है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये आत्मविश्वासी बनाता है आपको और मन से शांत रखता है, क्योंकि म्यूज़िक ऐसी चीज़ है और जब आप उसको नृत्य के साथ जोड़ते हैं, योग का समावेश हो जाता है, तो आप जान सकते हैं कि आपके शरीर के साथ आपके मन की जो नकारात्मक भावनाएं हैं वो एकदम समाप्त हो जाती हैं, आप एकदम फ्रेश फील करते हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य पर इसका बहुत लाभ होता है। आपके पीठ में दर्द, मोटापा, थकान, हार्मोनल इम्बैलेंस जो होती है, ये सारी समस्याएं जो है वो योग विन्यास यानी नृत्य योग के साथ मिलकर सुधारी जा सकती हैं। लेकिन करना है उसको सिर्फ और सिर्फ योग टीचर के साथ, योग गुरु के साथ मिलकर ही करना है। अगर आप चाहते हैं कि इसको आपको सीखना है और आपको पता नहीं है कि आपके आसपास ये कहाँ होता है, तो आप अपने आसपास जहाँ भी योग की आप प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, वहाँ जाके अपने योग गुरु को आपको सिर्फ इतना कहना है कि योग विन्यासा क्या होता है, मुझे सीखना है। और वो आपको म्यूज़िक के साथ योग विन्यासा से आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। हम भी अपने यहाँ पर योग विन्यासा के अभी 21 जून आएगा जब हम योग विन्यासा के बहुत सारे आसनों के साथ एक नया विन्यासा फॉर्म बनाएंगे, म्यूज़िक के साथ बच्चे उस पर प्रदर्शन करेंगे। BYC फिटनेस फाउंडेशन में हम योग विन्यासा को बहुत सालों से जोड़कर लोगों के साथ लोगों को सिखाते हैं और हम सामने फ़ायदा देखते हैं। विमेंस बहुत खुश होती हैं, औरतें ये करके बहुत प्रसन्न होती हैं, उनका मन भी शांत होता है और हैप्पी हार्मोन भी रिलीज़ होता है। और अगर इसके अलावा आपके आसपास के टीचर अगर नहीं सिखा पाते हैं तो आप गूगल पर योग विन्यासा अगर सर्च करेंगे या नृत्य योग सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे रिज़ल्ट मिलेंगे, बहुत सारे नाम मिलेंगे, आप वहाँ भी जाकर सीख सकते हैं। तो नृत्य योग केवल स्टेज तक के लिए नहीं है, ये आपको थेरेपी भी दे सकता है, प्रेगनेंसी में फिटनेस भी दे सकता है, कैंसर से रिकवरी भी, जिनको डांस बहुत पसंद है ना, वो इसके साथ जुड़कर बहुत फ्रेश फील करते हैं। और ये आपके मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि लय के साथ आप योग के साथ भी जुड़ें तो आप इसके साथ योग विन्यासा के साथ जुड़ता है। जब योग में लय जुड़ती है तो शरीर संगीत बन जाता है, याद रखिएगा, और उसमें भाव और भक्ति जुड़े तो वह नृत्य योग बन जाता है। तो नृत्य योग केवल एक व्यायाम नहीं, एक आत्मा की अभिव्यक्ति हो सकती है और यह हमें स्थिरता भी प्रदान करती है और हमारे मन को आनंदित भी करती है। तो आशा है आप सभी ये जो 21 जून योग दिवस आ रहा है उसमें योग के साथ भी जुड़ेंगे और अगर आपको नृत्य पसंद है तो नृत्य योग को भी अपने जीवन में सम्मिलित करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद योग के साथ जुड़ने के लिए। आप सभी योग के साथ जुड़ें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, डांस योग न केवल एक शारीरिक अभ्यास है बल्कि आत्म अभिव्यक्ति, मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन का एक अद्भुत माध्यम है। यह हमें अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानने और उसे सकारात्मक दिशा में प्रयोग करने की प्रेरणा देता है। आइए हम सब मिलकर इस यात्रा की शुरुआत करें और नित्य योग के माध्यम से अपने जीवन को और भी बेहतर बनाएं। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नए योग के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9। शब्द बोले
करो। तन मन में सौ रंग भरो, योग करो, योग करो। आज ही से आरंभ करो, योग करो, योग करो। आस्था के धाम ने खोले अपने द्वार है, खुद के लिए उपहार बनो, योग करो, योग करो। बनो, मोर बनो, फिर उड़ने लगो। पुष्प के जैसे अंग करो, सिर उठा के भुजंग बनो। शेर बनो, तुम दहाड़ लो, मान लो तुम पहाड़ हो। जीवन एक है, जीते रहो, योग करो, योग करो। तरने लगो, वृक्ष बनो तुम बढ़ने लगो, जड़ों से अपनी जुड़ने लगो, फूल की तरह खिलने लगो, अंतर मन से मिलने लगो। जीवन का रस पीते रहो, योग करो, योग करो। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM